नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक बहुत अच्छी खबर आप सबको जल्द ही मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बारे में, जिसको अपन RVUN या RRVUNL भी बोल सकते हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। बहुत अच्छी खबर ये है कि यहाँ टेक्नीशियंस यानी ITI होल्डर्स के पद खाली ज़रूर है। वैकेंसी कब होती है इस पर हम चर्चा करेंगे। संभावित वैकेंसी है, कितने पद है, क्या क्राइटेरिया होगा, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक कंप्लीट पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट परफेक्टिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, भर्ती की बात कर लेते हैं। माय डियर, वैकेंसी की दो बातें मेरे पास है, दो जानकारियाँ मेरे पास है, मैं दोनों जानकारी आपको देना चाहूँगा और वो क्रॉस मैच भी कहीं ना कहीं हो जाती है। कहाँ से शुरुआत हुई उसकी भी मैं बात कर देता हूँ। रिसेंटली एक RTI से पता लगा है अपन को, और ये RTI जो आया है ये 11 मार्च को आया है, 11 मार्च 2022 का, यानी अभी रिसेंटली आया है। और इस RTI के तहत इन्होंने क्या कहा है और उससे पहले जो एक्चुअल बात हुई थी वो क्या है। देखो, वास्तव में विद्युत उत्पादन निगम की अगर मैं सही तरीके से बात करूं तो 2015 के बाद से इसमें कोई वैकेंसी नहीं हुई, जबकि विद्युत वितरण में एक वैकेंसी और हो चुकी है। इसमें भी अगर मैं पावर प्लांट वाइज बात करूं तो सूरतगढ़ थर्मल के लिए 2012 के बाद से कोई पोस्टिंग नहीं हुई। हालांकि ट्रांसफ़र हो करके कोई अगर गया है पोस्टिंग के लिए सूरतगढ़ में तो वो एक अलग बात है, पर ऑफिशियली या यूँ कहें कि नई सैंक्शन सीटें नहीं थी सूरतगढ़ में। 2012 के बाद से कोई नहीं है, जबकि आप सब ने शायद न्यूज़ पढ़ी होगी कि यहाँ क्रिटिकल भी बन चुका है। तो 1320 मेगावाट का एक नया प्लांट बना है, तो उसके लिए सारी सीटें एक तरह से खाली है। ओवरऑल स्टाफ की ज़रूरत है। कितने स्टाफ की ज़रूरत है? RTI के तहत इन्होंने बताया है कि ITI होल्डर्स, जिनको अपने लिखते हैं तकनीकी कामगार, इंग्लिश में लिखते हैं टेक्निकल वर्कमैन, हिंदी में लिखा जाता है तकनीकी कामगार, जो ITI होल्डर्स है, इनके 681 पद खाली है, या यूं कह दो कि स्वीकृत पद है। पूरे उत्पादन निगम में 681 पदों की बात हो रही है, तो अच्छी खबर है। 681 पदों पर भर्ती हो सकती है, ये पूरी संभावना है, ये पूरे चांस, यानी ये जो अपन को बताए जा रहे हैं ये खाली पद है। अब क्या कहा है इन्होंने, देखो इस पर भी कि भर्ती कब हो सकती है ना। तो यहाँ टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है, ध्यान रखना, या प्लांट अटेंडेंट के नाम से आती है, या हाइडल ऑपरेटर के नाम से वैकेंसी आती है, और इन सब के आगे थर्ड लगा हुआ होता है, इस नाम से पोस्टिंग होती है। टेक्नीशियन थर्ड, प्लांट अटेंडेंट थर्ड, हाइडल ऑपरेटर थर्ड, ठीक है, इस नाम से वैकेंसी होती है। टेक्निकल वर्कमैन बोलते हैं, ITI उनकी योग्यता रखी जाती है। 681 पद खाली है। अब ये कह रहे हैं कि हमने 18 जनवरी 2022 को सरकार को परमिशन के लिए लेटर हमने भेजा है एक, कि हमें 681 पदों पर भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो अभी विचाराधीन है, यानी सरकार की तरफ से इस पर अभी रिप्लाई नहीं आया है। मान लीजिए गवर्नमेंट इसमें थोड़ा बहुत कम भी कर देती है तो 500 पदों पर तो भर्ती की संभावना पूरी बन रही है, क्योंकि जनरली ये किया जाता है कि जितने की मांग की जाती है उतने पर सरकार सहमति देती नहीं है। मोटा मोटी भी अगर सहमति दे तो 500 पदों पर तो भर्ती की पूरी संभावना बन रही है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि 681 पदों की ज़रूरत है। अब बात आती है यहाँ से कि अगर कोई प्रॉपर तरीके से सरकार के समक्ष मांग रख सकें तो पूरी संभावना बनती है कि सुनवाई हो जाए और वैकेंसी को जारी कर दिया जाए। क्रॉस मैच क्या है मैं आपको बताऊं तो उत्पादन निगम हो चाहे वितरण हो प्रसारण हो, इन सब में ट्रेड यूनियंस होती है, श्रमिक संगठन बोल सकते हो आप इसको।
और श्रमिक संगठन भी समय समय पर मांग उठाते रहते हैं, कर्मचारियों की भी मांग उठाते रहते हैं और नई भर्तियों का, ये सब तरह की चीज़ों का मांग उठाते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि उत्पादन निगम में, जो कि कांग्रेस सरकार का एक संगठन है जिसको इंटक संगठन कहा जाता है, और उनके उत्पादन निगम में जयपुर जो एक मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 4 जनवरी 2022 को। तो 4 जनवरी को इन्होंने एक लेटर दिया था जिसमें ये कहा गया था कि प्लांट में, जितने भी पावर प्लांट्स हैं राजस्थान में, वहाँ सब जगह स्टाफ की बहुत भारी कमी है, इसलिए प्रत्येक एम्प्लॉय पर वर्कलोड बढ़ा हुआ है, मानसिक रूप से वो तनाव में रहते हैं, तो इस पर विचार किया जाए और नई भर्ती की जाए। उस समय जो आरवीएनएल के सीपीओ साहब होते हैं ना, चीफ पर्सनल ऑफिसर, मुख्य कार्मिक अधिकारी बोलते हैं इसको, जो कि सबसे बड़े मान लो यही ऑफिसर्स है, तो इन्होंने ये कहा था उस समय कि बिल्कुल भर्ती प्रस्तावित है और हम 800 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं। अब 800 की जगह लेटर में इन्होंने 681 लिखा है और हम ये मान सकते हैं कि सरकार आपको ज़्यादा नहीं तो 500 पदों पर तो दे सकता है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष इतना सा है कि यदि सरकार समय रहते इन लेटर्स पर ध्यान दे देती है, या फिर मान लीजिए कि कोई उचित तरीके से इन तक ये जानकारी पहुंचा दे, तो 681 पदों पर हो सकता है कि हमें स्वीकृति मिल जाए और बहुत जल्दी वैकेंसी आ सकती है। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखो, क्राइटेरिया नो डाउट कि उत्पादन निगम में भी इस पोस्ट के लिए सेम वितरण वाला ही क्राइटेरिया रखा जाता है, यानी 10+ ITI। कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई किसी प्रकार के अप्रेंटिसशिप वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं होती है। बात आता है कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस जनरली 5 कंपनियाँ एक जैसा ही फॉलो करती है। अभी वितरण में चयन प्रक्रिया बदल गई है, प्री और मेन 2 एग्ज़ाम करा रहे हैं। सो पूरी संभावना है कि उत्पादन निगम में भी चयन प्रक्रिया बदल दी जाए। लेकिन उत्पादन निगम वैसे अपने आप में एक अलग ही निगम है, इनका अपना एक वित्त अलग से खर्च पेटा होता है और अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, भर्ती बोर्ड उत्पादन निगम का अलग होता है। तो होने को हो सकता है कि ये केवल एक ही एग्ज़ाम करवाएं, 2 एग्ज़ाम ना भी करवाएं, क्योंकि उत्पादन निगम कुछ मामलों में बड़ा परफेक्ट और सीधा चलता है। तो इसका अभी फाइनल कोई एडवर्टीजमेंट आएगा तब बाद की बात है। अभी फ़िलहाल के लिए तो आप इतना समझ कर चलिए कि 681 पदों पर संभावना है भर्ती आ सकती है। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, प्लीज़ अपनी तैयारी लगातार करते रहें, बीच में कहीं भी उसकी में डिस्टर्बेंसी ना आने दें, क्योंकि एक बार अगर आपने ब्रेक ले लिया तो ब्रेक थोड़ा सा आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि पदों की संख्या कम रहती है, उत्पादन निगम में वैकेंसी अच्छी होती है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतनी जानकारी थी। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।